तीसरा, गौर करना क्या लिखने जा रहा हूं, धार्मिक हो जाओ, रिलीजियस, पाखंडी नहीं, याद रखना, पाखंडी नहीं, पाखंडी नहीं ना, पाखंडी नहीं, धार्मिक हो जाओ, रिलीजियस हो जाओ। कोई भी किताब उठा लो सर, कुरान उठा लो, ले आओ, मैं बता दूं कहां लिखा हुआ फॉर्मूला, ले आओ, गीता ले आओ, हमेशा पढ़ी रहती, बाइबल ले आओ, आदि ग्रंथ, इसी पर रिसर्च किया, कहां पे फॉर्मूला लिखा है एनर्जी को हार्नेस करने का। ये जितने पाखंडी हैं, पाखंडी, आज ये दुनिया में इतनी परेशानी क्यों है? मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, सिख है, बड़े रिलीजियस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, पर जिंदगी में निराशा छोड़कर कुछ है ही नहीं। तो ये अंदर अंदर कुड़ते हैं, परेशान होते हैं कि बताओ यार, थोड़ा सा कभी कभी सांत्वना दे लेते हैं कि यहां नहीं मिल रहा ऊपर मिलेगा, यहां नहीं मिल रहा ऊपर मिलेगा, यहां नहीं मिल रहा ऊपर मिलेगा, पर ये सांत्वना ही तो है सर, कितनी दोगे? बगल में देख रहे हो जो कभी मंदिर नहीं जा रहा, मस्जिद नहीं जा रहा, रोल्स रॉयस पे चल रहा है। ये पाखंडी एक आदमी से बहुत चिढ़ते हैं, रजनीश से, आचार्य रजनीश बहुत चिढ़ते हैं, किसी भी धर्म के पाखंडी हो, चिढ़ते बहुत है। यार इसके आश्रम में जो है ना, मुंह मत खुलवाइए, इसके आश्रम में आपको पता है क्या? नहीं पता है आपको इसके आश्रम के बारे में क्या? ओपन सेक्स होता था इसके आश्रम में, गए थे कभी? नहीं, हम क्यों जाएंगे? तब कैसे पता है? तो ड्रोन लगाए थे क्या ऊपर, आश्रम के ऊपर? पाखंडी पता करना हो तो रजनीश का नाम ले लो। खुन्नस में है, खुन्नस में कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, अगला है कि हम कोई मंगल छोड़े नहीं आज तक जो हम व्रत न रहे हो। हम साइकिल पे चल रहे हैं, उसका भी टायर फट गया था परसों, पैदल लेकर आए 9 किलोमीटर साइकिल, और वो 100 रोल्स रॉयस, चार्टर्ड प्लेन्स, 10 करोड़ की घड़ी। इनका कलेजा फट जाता है इनका। ये आज पाखंडी बढ़ गए हैं, इसलिए देश परेशान है, इसलिए दुनिया परेशान है। रिलीजियस बढ़ जाएंगे, कबीर जैसे लोग बढ़ जाएंगे, नानक जैसे लोग बढ़ जाएंगे, दादू जैसे लोग बढ़ जाएंगे। आप जानते हो ना, आप सोचो कि अगर आज देश की जनसंख्या 80% कबीर जैसी होती, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, तो ये परेशानी होती। आप सोच के देखिए, रिलीजियस आदमी कैसा, कभी परेशानी नहीं पर रिलीजियस आदमी, क्योंकि रिलीजियस आदमी को एक फॉर्मूला पता चल जाता है। कौन सा फॉर्मूला? इंटरनल एनर्जी को हार्नेस कैसे किया जाए, इंटरनल एनर्जी को हार्नेस कैसे किया जाए। ये जो आंतरिक एनर्जी है, कभी कभी ऐसे भी आपको दिखाई पड़ती है। आप घर में लेटे हैं, भूकंप आ गया, बहुत थके हुए थे, जो स्पीड से आप भागते हैं, आपने कभी सोचा कि यार इतनी एनर्जी कहां, यानी थी ना अंदर। ऐसी स्थिति थी कि आप चल नहीं पा रहे थे, थक हार के ऑफिस से आए थे, अब ना उठ पाएंगे यार, अब मत उठाना, और आग लग गई, और भगे आप बाहर, और बाल्टी उठा उठा के पानी डाल रहे हैं। आपने कभी सोचा कि ये एनर्जी कहां से आई यार, यानी सेव्ड रही होगी। धार्मिक हो जाइए। ये किस लिए हो जाए? इंटरनल एनर्जी का जो हार्नेस करने का फॉर्मूला है, जो आंतरिक ऊर्जा को दोहन करने का फॉर्मूला है, वो रिलीजनों के पास है। इसलिए रिलीजियस आदमी कभी दुखी नहीं हो सकता। कबीर दुखी है? 50 लोग भोजन करते हैं डेली घर पे, जुलाहा, वीवर, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है घर में, लेकिन जो भी मिलने आता था उससे कहते थे कि खाना खा के जाना। कभी कभी लोई उनसे कहती थी कि ये तो पूछ लिया करो कि घर में अनाज है कि नहीं। यहां मैं बहुत बड़े बड़े घरों में गया, उन्होंने कहा, पूछा पानी पिएंगे? मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा जी नहीं पिएंगे। शिष्टाचार है, किसी के घर गए तो पानी तो दे ही दो, कुछ और नहीं पिला सकते हो, कम से कम पानी तो दे ही दो। बहुतों ने पूछा पानी पिएंगे? जाने दो, नहीं पिएंगे। जिस देश में पानी पिलाना धर्म माना जाता रहा हो, धार्मिक हो जाइए सर। कोई किताब उठा लीजिए सर, कुरान, बाइबल, आदि ग्रंथ, वेदा, गीता, कोई भी जादुई किताबें सर, खुदा बना दे। और जब तुम्हें लगे कि इस किताब में मुझे तो नहीं पता, मुझे बताना, खुदा बना दे सर। धार्मिक हो जाओ, ये अपील है। पाखंडी मत बनना, पाखंडी मत बनना कि शंकर जी को उल्टा सीधा बोल दिया, मैं मार डालूंगा अगले आदमी। ये पाखंडी है सर, चोर उचक्के हैं। ये सब जेरूसलम की कहानी मैं कल सुनाऊंगा आपको, आज मैंने छोड़ दी जेरूसलम की कहानी। एरियल शरॉन, ये जो आज आप समस्या देख रहे हो ना, आज जो लड़ाई, इसका जन्मदाता एरियल शरॉन, टेंपल माउंट यात्रा।
मैंने कहा जाने दो यार, आज कुछ मुद्दा था, कुछ एक बड़े भाई हैं हमारे, उन्होंने कहा यार पाखंडी मत बनो, आज समाज में इनकी संख्या बढ़ गई है, तो तुम धार्मिक हो, तुमको भगवान रोल्स रॉयस क्यों नहीं देता? भगवान हमारी परीक्षा ले रहा, तुम्हारी हाई स्कूल 4 बार में पास की हो, तुम्हारी परीक्षा भगवान लेगा? एसएससी दे नहीं पाए जिंदगी में, चपरासी में भर्ती होने का तो मार के भगा दिए गए, आर्मी में तुम्हारा सीना ही नहीं आया, और भगवान तुम्हारी परीक्षा लेगा? और कोई काम नहीं है उसको? तुम्हारी परीक्षा लेगा? ये सब सांत्वना है, सांत्वना। ये पुरोहित इनको बताते हैं। जब ये अपने पुरोहितों के पास जाते हैं, हिंदू हिंदू पुरोहित के पास, मुसलमान मुसलमान पुरोहित के पास, क्योंकि दर्द तो होता है कि मौलाना साहब आप कह रहे थे कि काफिरों को अल्लाह बहुत परेशान करता है, ये रजनीश को साहब इतना कुकर मचा रखा है, ऐसा क्यों नहीं है? आए बोले दोजख की आग में जलेगा, ये फ्राई होगा तंदूर में। तो उसको सुकून मिलता है कि आहा, जब मैं हूरों के पास बैठा रहूंगा और देखूंगा इसको दोजख में जलते हुए तो मुझे मजा आएगा। ये क्या है? सांत्वना है। मूर्खों की जो जिंदगी होती है ना, वो सांत्वना पे कटती है, क्योंकि जो समझदार हैं वो तो लड़ेंगे सर। एक एवरेज अस्तर का आदमी आपको सांत्वना देगा? इल्तुतमिश जब सुल्तान बना, इल्तुतमिश मध्यकाल में, तो मौलाना आए उसके पास, बोले डेथ और इस्लाम लागू कर दो कंट्री में। उसका एक गुरु था, सूफी गुरु, उसका एक सूफी गुरु था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। गया काकी के पास, उसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा यार मौलाना कह रहे हैं कि डेथ और इस्लाम। उसने कहा ये जो क्राउन पहने हो, क्राउन कितने का है? कहा 5 करोड़ का। कहा अच्छा, और ये जो मौलाना कैप लगा ये क्या 5 रुपए का? तो बोले इडियट, सोच, कांस्टेबल भी कैप पहनता है, एसएचओ भी कैप पहनता है, एसपी सिटी भी कैप पहनता है, पर तीनों की कैप में फर्क है। और वो फर्क किस बात का है? तीनों की सोच का। तो काकी ने कहा कि 2% है और 98 पे रूल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक नहीं है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपस में लड़ रहे हैं, यही हमारी ताकत है। और अगर धर्म पे हाथ रख दोगे ना तो ये 98 एक हो जाएंगे, और अगर ये 98 एक हुए तो मैं तो कन्वर्ट हो जाऊंगा, मैं तो काकी से काका हो जाऊंगा, तुम अपना सोच लो। उसने आके बहुत गाली दिया मौलाना, आज धार्मिक हो जाओ, पाखंडी मत बनना, सांत्वना मत लेना एक एवरेज दिमाग के आदमी से। तुम इतने पढ़े लिखे हो, आईआईटी के हो, मेडिकल के हो, सांत्वना ले रहे हो? मूर्ख मत बनना, खुद पढ़ो, एक एक लाइन को खुद पढ़ो। आज एक साहब है 3 मेंस लिख चुके हैं, कहा हिस्ट्री में कायदे का नंबर नहीं आ रहा है। मैंने कहा 4 गांव का नाम बताओ जिन गांवों पे भारत का पूरा किसान आंदोलन आधुनिक काल का खड़ा हुआ है। कहा गांव? हम कहे हाँ। कहा गांव तो नहीं याद है। तब क्या पढ़े हो? अच्छा बताओ बारदोली सत्याग्रह का मुख्य वजह क्या थी? बारदोली में वो समाजवाद जो है वो समाजवाद था, उसका मुख्य मुद्दा समाजवाद था। तुम ही भविष्य हो, तुम ही बचाओगे इस दुनिया को। कबीर जब कोई बात कहते हैं तो लोगों ने माना होगा, खुशहाल है जिंदगी। जब उन्होंने कहा होगा पैसे से कुछ नहीं होता तो लोगों ने माना होगा, मस्त है जिंदगी। किसी ने उनसे पूछा कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उसको ले गए एक बाबा जी के पास। बाबा जी ऊपर ऊंचाई पहाड़ी पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आपका नाम क्या है? क्या गोपाल दास। अच्छा, फिर कुछ दूर आगे बढ़े, फिर पलट के पूछे बाबा जी आपका नाम क्या है? बोले गोपाल दास। फिर और दूर चले गए, फिर पूछे बाबा जी आपका नाम क्या है? बोले गोपाल दास। फिर पहाड़ी के नीचे उतर आए, नीचे चिल्लाए बाबा जी आपका नाम क्या है? बाबा जी भी उतर आए, कहे भैया मेरा नाम गोपाल दास है। तो उन्होंने अगले आदमी से कहा कि जिस दिन इतना धैर्य डेवलप कर लेना तब शादी करना। यहां एक से एक अरबपति पावरफुल लोग, आप तो पेपर ऊपर में पढ़ते होगे ना, फलाने की बीवी से झगड़ा हो गया, अरबपति देश चला रहे थे, प्रदेश चला रहे थे। ये एक्स्ट्रा चीज है सर। रिलीजियस हो जाओ सर, रिलीजियस हो जाओ, अपनी किताब पढ़ लो, अपने से पढ़ लो और कायदे से पढ़ लो, हो जाओ सर।